जनपद बदायूं के जिला अस्पताल की मोर्चरी से कैदी की दोनों आंखें गायब हो जाना एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सीएमएस अपनी जिम्मेदारी से झाड़ रहे हैं पल्ला, आखिर क्यों? डीएम ने कमेटी गठित कर दिए जांच करने के आदेश। आखिर किसने निकाली कैदी की दोनों आंखें? बदायूं जिला कारागार में कैदी की आत्महत्या से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में जिला अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल जेल में रविवार को खुद को फांसी लगाकर जान देने वाले कैदी की लाश की आंखें गायब मिली हैं। जिला जेल में गैंगस्टर मामले में 4 साल के लिए निरुद्ध कैदी ने रविवार दोपहर बाथरूम में थैली की प्लास्टिक और गमछे से फांसी के फंदे पर झूलकर जान दे दी थी। जानकारी होने पर जेल सुरक्षाकर्मी कैदी को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल प्रशासन ने मृतक कैदी के परिजनों को सूचना देकर बुलाया। अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र के गांव नहल गांव निवासी भोलू शर्मा पुत्र रामगोपाल जिला जेल में कैदी था। जेल प्रशासन के मुताबिक संभाल के धनारी थाने की पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। इस दौरान उसने 4 साल की सजा हो गई थी। इसी के तहत गिरफ्तारी के बाद उसे 20 दिसंबर 2020 को यहाँ की जेल में लाया गया था। इस बीच उसके परिजनों ने लगातार उससे मुलाकात को लेकर ध्यान नहीं दिया था, जिससे वह बहुत ही परेशान रहता था। उसके साथ बंदियों ने किसी माध्यम से उसकी जमानत अर्जी कोर्ट में पेश कराई थी, जहां उसकी जमानत भी मंजूर हो गई थी। बावजूद उसके कोई परिजन उससे मिलने नहीं पहुंचा। रविवार सुबह से ही वह गुमसुम था। दोपहर 1 बजे करीब उसने बाथरूम में थैले के हैंडल की प्लास्टिक और गमछे के सहारे फांसी का फंदा तैयार किया और उसके सहारे खिड़की से फंदा बांधकर लटक गया, जिसके शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया था। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो मृतक के शव से दोनों आंखें गायब मिली। इस बात को लेकर परिजनों भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जब मोर्चरी के कमरे में ताला बंद था तो दोनों आंखें कैसे गायब हो गई। इस बात को लेकर परिजनों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, जिसमें एसडीएम के द्वारा जांच चल रही है। जांच के बाद सीएमएस की व्यवस्था पर उठ रहे हैं बड़े सवाल। कमरे से कैसे हो गई कैदी की दोनों आंखें गायब, जबकि कमरे में कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है कि जीव जंतु भी घुस सके। सवाल यह है कि शव से आखिर आंखें ही गायब क्यों हुई। सीएमएस विजय बहादुर शर्मा अपनी जिम्मेदारियों से लगातार झाड़ रहे हैं पल्ला। उसकी लाश को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया था। जिला जेल में खुदकुशी के बाद जिला अस्पताल लाए गए शव की आंखें सही सलामत थी। ऐसे में उसकी आंखें गायब हो जाने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मोर्चरी से उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते समय दोनों आंखें गायब थीं। इस बारे में जिला अस्पताल के सीएमएस ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया तो भोलू शर्मा के परिजनों ने जिलाधिकारी से सीएमएस की शिकायत की है कि मोर्चरी में एक डेड बॉडी रखी हुई थी और उसकी आंखें गायब होने का एक मामला सामने आया है। क्या प्रकरण है सर ये? अभी मेरे संज्ञान में आया है इस बात का, तो ज्वाइंट रूप से हम सीएमओ साहब के साथ भी इसका भ्रमण किए थे मर्चरी का, और हमारे डीआरओ साहब जो आए हुए हैं मजिस्ट्रेट की तरफ से, उनके तरफ से ये देखा गया है। तो बाकी तो जांच तो सर कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे की जो जाली डबल लिंक में थी, दो पर्दों में जाली थी, वो जाली टूटी हुई थी और बाहर भी गंदगी बहुत है। तो हो सकता कोई दुर्घटना जो जंगली जानवर भी आ सकते हैं, लेकिन ये पूरी जांच का प्रक्रिया होने के बाद ही ठीक से पता चलेगा कि पोस्टमार्टम क्या रिपोर्ट थी, आँख थी कि नहीं थी। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अध्ययन कर लिया जाएगा तो आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। सर, रात में कितने बजे बॉडी आई थी और सुबह पोस्टमार्टम के लिए कितने बजे गई? बॉडी दोपहर में 11:30 बजे के लगभग आई थी और शाम को नायब तहसीलदार की वजह से महेंद्र पाल के माध्यम से चाबी मंगाई गई थी, जिसके पास पंचनामा हुआ था। तो पंचनामा में जितनी भी टाइम लगी हो, 1 घंटे 2 घंटे जितने भी किए थे, और उसके बाद डेड बॉडी तो रात भर यही रही है मर्चरी में। और पुलिस का भी काम है कि जब पंचनामा हो जाता तो केस बॉडी पुलिस की हो जाती है, पर पोस्टमार्टम आज हुआ है।
पोस्टमार्टम कल नहीं हुआ था, रात में हो गया होता तो ये बात नहीं होती, पर पोस्टमार्टम रात को नहीं हुआ, इतनी पर हुआ है। तो ये जो आ रही है, लेकिन अभी इसकी जांच चल रही है, कंफर्म कर देना कोई सी बात हो, थोड़ा ठीक नहीं, थोड़ी जल्दी